हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम किरण का न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं 5 ऑप्शन वाला। ये जो है यही प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे और आपको मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये मेरा तरफ से पूर्ण प्रयास होगा कि कम से कम आपको मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो प्रत्येक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या करनी है? पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन से ही पूछा गया है, √64। दूसरा ऑप्शन है √20 इंटू √45। तीसरा ऑप्शन है 8√10 भागा 4√15। और चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं होगा वही करनी होगा। तो यहाँ पर देखिए √64 है, तो 64 का वर्गमूल होता है ना 88 64। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 8। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा करनी का है कि अगर यहाँ पर a है और रूट के अंदर में b है तो आप इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, √a भी लिखिएगा, ये नियम है। तो यहाँ पर देखिए √20 गुना √45 है, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो अंडर कितना होगा? 45 गुना 20 बराबर 900, और 900 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ पे हो जाएगा आपको 30। तो इसका ये क्या हो गया? ये परमेय संख्या में आ गया, रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर जो है भाग है, तो √10, ये भाग का मतलब बट्टा में 4√15। अब यहाँ पर इसको और तोड़ लीजिए, तो 8, देखिए 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना √5। इसको आप देखिए 5 दूना 10, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और गुना करके भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग है तो गुना कर दिया, गुना है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसा करना पड़ेगा 4। अब यहाँ देखिए 15, 5 तिहाई 15, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 3 गुना √5। देखिए ये 5 से 5 कट गया रूट वाला, और ये 4 दूना 8, लेकिन ये दोनों तो नहीं कट रहा है। क्या आ गया यहाँ पर? 2√2/√3। जब ये नहीं कट रहा है तो यही ना करनी है। तो इसका जो है ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन जो है तीसरा नंबर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल होगा। आपको सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल है √3 - 1/√3 + 1। ये पूरा पर दिया गया है, पूरा पर नहीं होगा, सिर्फ √3 पर होगा, बराबर a + b इंटू √3 में a तथा b का मान क्या होगा? ये दूसरा नंबर सवाल है। √3 - 1/√3 + 1 बराबर a + b√3 है। यहाँ पर a और b का मान हमसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको जो है ना हर का परमेयकरण कीजिए। तो हर का परमेयकरण कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो हर में जो उसका साइन होगा उसको सिर्फ चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस से, अगर माइनस यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस से। तो फिलहाल अभी प्लस है तो इसको हम माइनस से करेंगे। √3 - 1/√3 - 1 बराबर ही है, ये चलता जाएगा a + b√3, ये हो चलता जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों समान है। तो a + b इंटू a - b क्या फॉर्मूला होता है? a² - b², √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब ये दोनों को, ये क्या है? दोनों समान है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर, a - √3 - 1 यानी a - b का होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा? ये a चलता जाएगा a + b√3। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो a² यानी 3 + 1 a - b का हम फॉर्मूला लगाए हैं 2√3। अब बट्टा यहाँ पर स्क्वायर से, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और देखिए 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 2 बराबर a + b√3। यहाँ पर देखिए 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 - √3 बराबर a + b√3। अब यहाँ पर देखिए तुलना करना है। अब बस आपको तुलना करना है क्या? तो ये जहाँ पर ये परमेय को परमेय के साथ, अपरमेय को अपरमेय के साथ, तो a अभी अपरमेय संख्या, इसमें रूट नहीं है, तो a का मान हो जाएगा आपका 2,
और यहाँ पर माइनस है और इस दोनों को सिर्फ तुलना करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा -√3 बराबर b√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो b बराबर क्या बचेगा, b बराबर -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में a बराबर 2 और b बराबर -1, b बराबर -1 ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी एक भुजा की माप a है। ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये तीसरा नंबर सवाल है, समबाहु त्रिभुज का अगर प्रत्येक भुजा a होगा तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी a²। तब भुजा की जगह पर a है तो a² हो गया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये चौथा नंबर सवाल है। आपको यहाँ पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। पहले हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। इसका नाम देते हैं हम A, B, C और D। यहाँ पर कहा गया है कि इसका परिमाप जो है 20 है। तो परिमाप का देखिए, परिमाप क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज का। तो सब भुजा बराबर होगा तो यानी A भुजा है, मान लेते हैं कि A भुजा सब है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4A बराबर कितना, परिमाप है सभी भुजा का योग 20 है। तो यहाँ पर 4 से काटिए 4 5 20 यानी A बराबर कितना माना गया, ये 5। यानी कि भुजा की जो लंबाई है कितना गया 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कहा एक विकर्ण जो है ना 8 है। एक विकर्ण, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं 2। तो यहाँ पे समचतुर्भुज है तो एक विकर्ण इधर से और एक विकर्ण इधर से। तो ये यहाँ पर कह रहा है एक विकर्ण 8 है। तो विकर्ण जो होता है याद रखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 है तो समद्विभाजित करेगा तो बराबर भागों में बटाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। हमको ये पता नहीं है तो हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर के ये O मान लेते हैं। तो A से O तक हम मान लिए x और यहाँ से यहाँ तक x, चूंकि बराबर होता है एक दूसरे का। बराबर विकर्ण बराबर नहीं होगा एक दूसरे का, लेकिन इसके विकर्ण जो होगा बिंदु पर आधा आधा में बट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। ये आधार का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25। ये इधर से घट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 16 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 9। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर √9, 9 का वर्गमूल 3। तो यानी कि ये x का मान कितना आ गया 3। अगर ये 3 है तो यहाँ इधर भी 3 होगा ना। तो टोटल जो है AC की लंबाई क्या आ गया, टोटल AC की लंबाई, ये टोटल AC की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया गया ये BD की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। इसका एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो 1/2 लगाइए यहाँ पे। पहला विकर्ण कितना है, अब आगे पीछे ले सकते हैं 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर। अब काट लीजिए, 2 से काटिएगा कितना होगा 4 और यहाँ पर 4 छक 24, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, एक नियमित षष्ठभुज की एक भुजा की माप 4 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर षष्ठभुज का मतलब होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो। सवाल में भी कहा है तो इस जिसमें 6 भुजा होगा उसको षष्ठभुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा कि प्रत्येक भुजा जो है ना 4 इकाई का, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, सब है 4-4 सेंटीमीटर का, यानी 4 इकाई का, सेंटीमीटर नहीं है। और यहाँ बीच में सेंटर है तो इसको हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सभी भुजा, ये यहाँ पर जो है ना जब भी नियमित कहेगा तो हमेशा समबाहु त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। अब एक का समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बताइए इसका जो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तब भुजा जो है यहाँ पर 4 इकाई है तो 4 इकाई स्क्वायर कर देंगे, लास्ट में हम लिख लेंगे वर्ग इकाई। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। हमको चाहिए कितना 6 का, 1 2 3 4 5 6 को, इसलिए 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 गुना √3/4
√3/4 गुना 4 का स्क्वायर 16, 4 से काटेंगे 4, देखिए 6 चौक 24, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 24√3 वर्ग इकाई। इसका यूनिट कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इकाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। इकाई ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये छठा नंबर सवाल है, वृत्त के बाहरी बिंदु Q से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये छठा नंबर सवाल कह रहा है। देखिए यहाँ पर पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए, एक वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। याद रखिएगा कि 2 स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कोई बाहरी बिंदु Q है, Q से इस पर डाली गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर इसका स्पर्श यानी वृत्त के एक बिंदु को छू कर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब यहाँ से इसके सेंटर से, इसको सेंटर यहाँ पे दिया गया है, स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर है और ये सेंटर से और इसकी दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा जब वृत्त के किसी बिंदु को टच करेगा और उसके सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और ये 90 डिग्री बनेगा। तो इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो हम इसका r का मान पूछा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। तो यहाँ पर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर बराबर 25 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो है इधर चला जाएगा बराबर की उस साइड, तो यहाँ पे होगा r स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा लीजिए यहाँ पर, तो r बराबर घटाने का रूट चढ़ेगा, चूंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अंडर रूट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 और ये हो जाएगा आपका 11 तो 4 यानी 7, यहाँ पर 49 आ जाएगा और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन पहला है। अगला सवाल, ये 7वां नंबर सवाल है, यदि वृत्त का परिमाप तथा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये 7वां नंबर सवाल है। इसका परिमाप बताइए, वृत्त का परिमाप, मान लीजिए इसका सेंटर O है और ये R त्रिज्या है, इसका परिमाप क्या होता है, सरकमफ्रेंस, इसका होता है 2πr और इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। लेकिन कहा है सवाल में कि दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर परिधि कह दे या परिमाप कर दे, बात एक ही है। तो यहाँ पर लिखेगा 2πr बराबर πr स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर क्या बच गया, 2 इकाई। नहीं कुछ यूनिट है तो 2 इकाई। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, ये 8वां नंबर सवाल है, वृत्त का केंद्र O है जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB बाहरी बिंदु P से खींची गई है, जो P आपस में 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण POA के बराबर होगा। यानी इसका मान क्या होगा। ये अच्छा सवाल है और ये आने लायक एग्जाम में है। ये 8वां नंबर सवाल है, ये कोई P बिंदु है बाहर से और वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये वृत्त है, इस पर जो है स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये स्पर्श रेखा है, इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर जब मिलेगा तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो PA और PB बिंदु P से खींची गई है और आपस में 180 डिग्री कोण बनाता है। ये देखिए सेंटर है, ये मान लेते हैं O, इसको जब हम मिलाएंगे तो देखिए जब स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। इसको भी मिलाएंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। हमसे पूछा है कि ये कोण जो है 80 डिग्री है, ये कोण 80 डिग्री है, P से खींची गई जो आपस में 80 डिग्री है। तो कह रहा है कि यहाँ पर इसको जब हम मिलाते हैं, यहाँ पे ये 80 डिग्री है और जब इसको मिलाएंगे यानी ये बाहरी बिंदु से सेंटर को जब हम मिलाते हैं तो कोण POA यानी ये कोण कितना होगा। तो याद रखिए ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, तो एक यहाँ पर क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज बन रहा है
तो यहाँ पर बताइए चारों कोनों का योग कितना होता है 180 360 डिग्री। तो बताइए 360 में से ये 90 और 90 घट जाएगा और यहाँ पर 80 टोटल है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 है। तो ये सब का योग घटा लीजिएगा 360 में से, तो कितना बचेगा 360 में से घटाइएगा, देखिए 180 और यहाँ पर ये 80 बच जाएगा, कितना होगा 180 8 दूना 16 यानी 260 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। अब जो ये 100 डिग्री बचेगा ये पूरा यहाँ पर 100 डिग्री आ गया है। तो याद रखिए जब 100 डिग्री पूरा आ जाएगा तो ये यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज जब दोनों बनेगा तो आपस में सर्वांगसम होंगे। कैसे सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इसका जो एक जो है कर्ण और इस त्रिभुज का भी एक कर्ण बराबर है और उसमें से एक भुजा, कोई भी एक भुजा रेडियस और इसका भी रेडियस बराबर है और एक कोण जो है ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों आपस में जब एक बार कोई भी दो त्रिभुज आपस में जब एक बार सर्वांगसम हो जाएगा तो उसके सभी चीज आपस में बराबर होंगे। तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। दोनों का योग 2 थीटा बराबर कितना 100। तो आधा कर लीजिए, इसका आधा कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ पर 2 से काट दीजिए, ये 50। तो थीटा का मान कितना आ गया ये 50 डिग्री। आप इसको आधा भी कर सकते हैं, ये टोटल 100 आ गया, इसका आधा 50 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9वां नंबर सवाल है, निम्न युग्मों kx + 4y = 5 तथा 3x + 2y = 5 कंसिस्टेंस होंगे यदि। यहाँ पर जो है ये कंसिस्टेंस का मतलब होता है, हिंदी में ये इंग्लिश शब्द यूज किया गया है, ये इसका मतलब होता है संगत। तो संगत के लिए क्या कंडीशन होता है, ये 9वां नंबर सवाल है, kx + 4y = 5, यहाँ पर 3x और प्लस 2y = 5 दिया गया है। तो देखिए संगत के लिए कंडीशन होता है, पहले इसको जो है ना हम इसको सामान्य रूप में बदलते हैं। तो क्या इस सबको इधर ले आते हैं, kx + 4y - 5 और इसको 3x + 2y बराबर यहाँ पर -5, ये सब के बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर आप 10th में पढ़े होइएगा जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये इसको हम बोलते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो इसको संगत बोलते हैं, अनंत हल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कंडीशन लगेगा, तो लिखेंगे a1। तो ये जो है ना ये a1 b1 क्या है, ये सब वास्तविक नंबर है। तो यहाँ पर k लिखिएगा, k बट्टा यहाँ पे 3 बराबर 4/2। तो यहाँ पर अब इसका c का तो मान है ही नहीं, इसको तो इसी दोनों से मान निकलेगा ना। तो यहाँ पर देखिए इसको काटिए, 2 दूना 4 और 3 को 2 से गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, k का मान कितना आ जाएगा 3 दूना 6। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। अगर 6 आएगा तभी ये संगत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, ये इसका दूसरा हो गया। अगला सवाल, ये 10 नंबर सवाल है, यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष और अंतर 20 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी। ये 10वां नंबर सवाल है। यहाँ पर ये जो पिताजी है इनको मान लीजिए x और सन जो है इसको मान लीजिए y, दोनों के आयु का योग दिया गया है 40 और दोनों का अंतर दिया गया x - y। चूंकि पिताजी बड़े होते हैं उस दोनों का अंतर कितना गया 20। अब दोनों घटाइए, चूंकि पिताजी का पूछा है तो 2x बराबर कितना, यहाँ पर इसको जो ऐड कीजिएगा तो माइनस प्लस कट ही जाएगा, तो ये 2x बराबर कितना गया 60। तो 2 से काटिए इसको तो ये 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना गया 30। तो उसके पिताजी का उम्र कितना है 30 वर्ष। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 11 नंबर, एक थैले में 50 और 25 पैसे के कुल 99 सिक्के हैं, यदि उनका कुल मूल्य 33 रुपया 50 पैसे हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। इसको जो ऐसे सवालों को आप ज़्यादा प्रयास कीजिएगा जो हम ऑप्शन से बनाए। हम एक बार इसको प्रोसेस बताते हैं कैसे बनाइएगा। पहले हम आपको ऑप्शन से बताते हैं। यहाँ पर देखिए सबका ऑप्शन दिया गया, पहला यहाँ पर दिया गया है 35,64, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 30,69, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 40,69, उसके बाद दिया गया यहाँ पर 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये अमाउंट कितना है, ये सिक्कों की संख्या है और कह रहा है यहाँ पर हमको चाहिए कितना 33 रुपया 50 पैसा, इतना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ये 50 पैसा, पहले 50 पैसा का, दूसरा 25 पैसे का। तो इसमें जो है 4 गो 25 पैसे का, देखिए 4 गो सिक्का मिलने के बाद 1 रुपया बनता है। तो इसमें 4 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 16 चौका 64, यानी 16 रुपया।
और इसको भाग देंगे 50 पैसा, यानी 2 से भाग देंगे तो कितना 17.5 रुपया, 17.5 रुपया, और यहाँ पर 16 रुपया, कितना 7 13 33, यानी कि पहला ही जो ऑप्शन जो सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब पहला ही उत्तर होगा, बाकी बात कोई हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि ऑप्शन। अब बेसिक से कैसे बनाइएगा, तो देखिए टोटल कह रहा है दोनों का 99 सिक्का कुल मिलाकर के, तो हम यहाँ पर मान लेंगे 50 पैसा वाला जो सिक्कों की संख्या है x है, तो 25 पैसा वाला कितना हो जाएगा 25 पैसा, तो यहाँ पर हो जाएगा 99 माइनस x। अब यहाँ पर ये सिक्कों की संख्या अलग अलग हम मान लिए, अब रुपया में चेंज करना होगा तो x को 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि रुपया चाहिए तभी रुपया बनेगा। अब प्लस प्लस जोड़ना है और इसको 4 से भाग देना होगा, 99 माइनस x बट्टा 4। अब सभी का मूल्य कितना हो जाएगा 33.50 पैसा। अब इसको हल कर लीजिएगा तो यहाँ पे x का मान आएगा वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगा, और इसका इसमें घटा लीजिएगा तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या आएगा। तो आप इस तरीके से हल कर लीजिएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है। यहाँ पर पहले हम सवाल को लिखते हैं। ये 12 नंबर सवाल, √3 के पावर 5 गुना 81 और बराबर में 3 के पावर n गुना 3√3 है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है √3 को 5 बार गुना करेंगे, तो यानी कि इसको हम √3 को 5 बार गुना करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √4 या गुना √3 और गुना 81 बराबर 3 के पावर n गुना 3√3। तो यहाँ पर देखिए 4 बार, तो इसका मतलब होता है √3 को 4 बार गुना कीजिएगा। जब दो यहाँ पे किसी भी √3 के पावर स्क्वायर रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, इसके पावर √2 है, इसका स्क्वायर होगा तो √2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ इसमें से कितना निकलेगा 9 गुना √3 गुना 81 बराबर 3 के पावर n गुना 3√3। अब देखिए ये जो है यहाँ से √3 और 3, तो ये √3 कट जाएगा और 3 तिहाई 9, ये 3 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 तिया 243 मतलब क्या 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर n, और बेस समान होगा तो पावर इक्वल होगा, तो n बराबर कितना ये 5। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन आया होगा कि रूट ई जो है, अब देखिए इसको डायरेक्ट आप ऐसे कीजिए, √3 को ऐसे 4 बार लिखिएगा। इस देखिए दोनों मिलता है तो एक बार होता है, ये दोनों मिलता है तो एक बार होता है समान में से, तो यही बात हम यहाँ पर डायरेक्ट हम 9 कर दिए हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ये कितना है 5, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल ये 13 नंबर सवाल है, 1 + x बराबर x माइनस q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी HCF इसका क्या होगा। तो दिया गया है यहाँ पे 1 + x² और कॉमा 1 - xq, जो कॉमन होगा वही HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको तो हम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं, ये फार्मूला पर है। तो यहाँ पे 1 का q और माइनस x का q, इसका फार्मूला होता है, हम फार्मूला लिख देते हैं AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। बस इसी फार्मूला पर ये टूटेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला माइनस है तो याद रखिएगा 1 - x हो जाएगा, उसके बाद x² या 1, इसको आप ऐसे पहले लिखिए कोई दिक्कत, 1 + x प्लस x²। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में, यहाँ पर दोनों है और ये है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये x + 1, इसका HCF हो जाएगा HCF 1 + x प्लस x², ये इसका HCF होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगला सवाल ये 14 नंबर सवाल है, 2 व्यंजक का लघुत्तम समापवर्तक 12x² y² z तथा महत्तम समापवर्तक 4xy, एक व्यंजक 4x² y है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। ये 14 नंबर सवाल है। यहाँ पर एक फार्मूला है, देखिए हम लिखते हैं पहले पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है, तो यहाँ पर कह रहा है पहला व्यंजक जो है दिया गया है, ये पहला व्यंजक जो है 4x² y है, उसके बाद दूसरा हमको पता नहीं है, दूसरा व्यंजक जो है हमको पता नहीं है। दूसरा व्यंजक यहाँ पर LCM दिया गया है 12x² y² z और HCF दिया गया है 4xy। अब इसको सॉल्व करना है और हमको पता करना है दूसरा व्यंजक क्या होगा।
तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा, 4 ये से 4 कट जाएगा, और y है तो यहाँ पर y कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाकी क्या बचा हुआ है, 12x y स्क्वायर z। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12x y स्क्वायर z, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी दूसरा व्यंजक 12x y स्क्वायर z। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। अगला सवाल, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल पूछेगा मूलों की संख्या ना, तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण ए, इसका जो है सामान्य रूप ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो 2 मूल होगा। अगर त्रिघात होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर पूछता आपसे कि त्रिघात समीकरण का कितने मूल होंगे, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 3, तो इसका 3 मूल होगा। जिसका मैक्सिमम घात होगा उतना ही मूल होगा। तो इसका अब पहला पूछा है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, ये 16 नंबर सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स प्लस 1 भागा एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का सरलतम रूप क्या होगा। ये 16 नंबर सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स प्लस 1 भागा एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, इस नहीं पूछे तो इस पर स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर क्या वही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये बट्टा में कितना है एक्स प्लस 1, ये दोनों समान है तो ये कट गया। अभी भागा यहाँ पर ये है ए क्यू माइनस 1, तो ए क्यू माइनस 1 अभी जस्ट हम पीछे बताएं इसका फॉर्मूला कितना होता है, ये एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस एक्स गुना 1 बराबर एक्स न होगा। अब बट्टा यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दोनों समान है तो ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब यहाँ पे एक्स माइनस 1 भागा एक्स माइनस 1 और इसको भाग दे दीजिए तो कट के क्या आ जाएगा मान एक्स माइनस 1, अब बट्टा दोनों समान है एक्स माइनस 1, ये कट गया, इसका मान आया कट के 1। तो देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, एक घनाभ के कोरे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये 17 नंबर सवाल है। पहले हम एक घनाभ बनाते हैं, ये घनाभ है, ये घनाभ कह रहा है कि इसका विकर्ण बताना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे विकर्ण जो होगा तिरछा इस प्रकार का होगा। तो घनाभ में याद रखिए घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं, एक तो इधर से, एक नीचे से यहाँ पे, और ये इधर से, और एक इसके अंदर से ऊपर। तो घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है डायगोनल बराबर यहाँ पर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट एल का मान कितना है, यहाँ पर एल का ये क्रमशः कर भुजा है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, लास्ट में आप सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का 144 होता है, ये 3 तिहाई 9 प्लस 16 प्लस 144। तो देखिए 16 और 9 25, अब 25 और यहाँ पे 144, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पे 169, 169 का वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या होगा। ये 18 नंबर सवाल है। यहाँ पर हम पहले घना बना देते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला का क्षेत्रफल दिया गया है, अगर नीचे वाले का क्षेत्रफल दे देगा तो इसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। तो इसका आयतन क्या होता है L गुना बी गुना एच। तो यहाँ पर ये दोनों पहले से गुना करके दिया हुआ है, कितना ये 48 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और गुना इसका ऊंचाई कहाँ है 5 मीटर। तो सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 पंचे 40, 5 का 20, 4 24, 240 मीटर क्यूब। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन कहा है देखिए
1 मीटर बराबर आपको याद होना चाहिए, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये क्यू करेंगे, यहाँ पर इसको क्यू करेंगे तो ये भी ना क्यू हो जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर करते हैं, तो इसको गुना कर देंगे कितना से, इसके क्यू से। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 240। यहाँ पर 3 को जीरो, क्यू करेंगे तो 3 को जीरो होगा ना, 1 2 3 लगा देंगे डेसीमीटर। डेसीमीटर क्यू, मीटर यहाँ पर क्यू, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर सवाल है। एक बेलन के ऊंचाई तथा आधार दोनों 10% बढ़ा दी जाए तो बेलन के आयतन में वृद्धि। ये 19 नंबर सवाल है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना है, बस यही दोनों बदल रहा है। तो पहले 10% दिया गया, इसको परसेंट को हटाइए, फ्रैक्शन में बदलिए, तो ये हटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 100, 1 से ही कट गया। यहाँ पर कहता है जो 10 से बढ़ कर कितना हो गया 11। यहाँ फिर ये आर स्क्वायर से 2 बार बढ़ेगा तो 10 से बढ़ करके 11। अब एच में भी समान बढ़ा है तो 10 से बढ़ कर कितना हो गया 11। अब सबको जो है आपस में यहाँ पर ये अनुपात लगा दीजिएगा, अनुपात, और इसको गुना करके इधर लिखिएगा और इसको गुना करके इधर लिखिएगा। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये इसको गुना 121 और 121 को 11 से गुना कीजिएगा तो 1331 होता है इसका गुना। अब यहाँ पे अनुपात, अब देखिए इससे कितना ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर अब देखिए इससे कहिएगा 331 ज़्यादा हो गया। कितना पर, ये मूल है कितना 1000। अब इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 1 जीरो बच गया, इधर से एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 33.1% होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर अगर आप फार्मूला से करना चाहते हैं तो फार्मूला से इसको भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 3a प्लस 3a स्क्वायर बटा 100 प्लस AQ बटा 10,000। यहाँ पर a का मतलब हो गया समान, अगर कहेगा अलग अलग तो नहीं होगा, समान 10% का है ना, तो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे कितना होगा 30 प्लस इसका स्क्वायर, तो 100, 100 से 100 कट गया 3 प्लस यहाँ पर रखेंगे 10, 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000। आई 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 1 जीरो, तो यहाँ 0.01। अब सबको जोड़िएगा तो 33.1% ही उत्तर आना है। अगर आप इसको फार्मूला में रख के कीजिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लास्ट में तो यही आना है। तो इस सबसे बेस्ट तरीका है, अब जो आपको अच्छा लगे उसको समझ लीजिए। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर निर्मित आकृति क्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो समकोण बनता है, ये आपका हो गया 20 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए कहा है समकोण, यहाँ पर समकोण कहा है, तो समकोण एक बनाते हैं और इसको जो है ना घुमाते हैं, या तो इसी के ये आधार के, या ये नहीं कहा है कि आधार से घुमाइए चाहे लंब से, तो हम इसको घुमाते हैं। जब इसको मूव कराइएगा तो ऐसा बनेगा आकृति, ये आकृति इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो है ना इस प्रकार से कौन सा आकृति बनेगा, तो ये शंकु बनेगा। देख लीजिए जब भी कहेगा कि लंब या आधार के परितः घुमाने पर तो हमेशा शंकु बनता है। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये तीसरा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है। P, Q और R का औसत वजन 58 kg है। यदि P एवं Q का औसत वजन 54 kg है और Q एवं R का औसत वजन 48 kg है तो Q का वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा है कि ये 22 नंबर सवाल है। P प्लस Q प्लस R, चूँकि एवरेज में हम जितना भी नंबर उससे गुना करते हैं तो वह संख्याओं का योग आ जाता है। तो यहाँ पर 58 गुना 3 तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करके आप सॉल्व करेंगे। 8 3 24, 5 3 15 और 2 17, यानी कि इतना केजी है किसका, P प्लस Q प्लस R का, इतना केजी वजन है। और उसके बाद कहा P एवं Q का औसत वजन, P प्लस Q का औसत वजन कितना है 54 kg। तो इसमें 2 आदमी है तो 2 से गुना कर देंगे, 54 गुना 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 5 दूना 10, इतना केजी 108 kg। उसके बाद कहा है Q प्लस R, ये 2 व्यक्ति का वजन कितना है 48 kg।
48 kg है। यहाँ पर 2 व्यक्ति से गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा योग, तो 48 गुना कितना होता है 96, ये 96 kg हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो P प्लस ये 2Q, देखिए Q और Q कितना है 2Q प्लस R, इसका वजन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 9 1 10 और 1 1 2, यानी 204 kg। अब ये देखिए ये दोनों जो 204 kg है और ये ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2 बार Q जो है 2 बार ऐड है, तो इसमें से घटा लेंगे, ये वाला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, घटाइएगा इसमें से तो ये आपका बराबर में दिया गया 174 kg। अब घटा के यहाँ पर लिखेंगे नीचे तो कितना 0 3, ये 30 kg इधर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो सभी, तो ये तो P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, इसमें 2 Q है तो वो Q कट जाएगा, कितना Q बराबर आपका 30 kg हो जाएगा। तो Q का वजन पूछा है तो Q का वजन कितना है 30 kg, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 26 नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज ABC यदि AB और बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 26 नंबर सवाल है। समबाहु त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं, जिसका 2 भुजा बराबर होगा उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और भुजा बराबर होते हैं सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर कहा है AB और C, तो AB और AC दोनों आपस में बराबर दिए 26 सेंटीमीटर और ये भी 26 सेंटीमीटर, और नीचे जो है आधार दिया गया 20 सेंटीमीटर, ये आधार B बराबर 20 सेंटीमीटर, और ये दोनों समान होगा, ये भुजा इसका भी नाम देते हैं, ये भुजा बराबर है इसलिए। उसके बाद का इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिएगा जब हम इसके समबाहु सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लगेगा, जब इसके शीर्ष से भुजा पर डालते हैं तो ये जो है लंब होता है, तो और परपेंडिकुलर बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में। तो ये देखिए ये आधा में बट गया तो इधर कितना 10 और ये कितना हो जाएगा 10, ये सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बताइए ये समकोण त्रिभुज है तो ये आधार हो गया, ये कर्ण है, तो क्या लंब नहीं निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ पर D मान लेते हैं, तो AD की लंबाई क्या हो जाएगा, AD की लंबाई, तो आप जानते हैं यहाँ पर कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो लंब का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर होता है 5, ये 676 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 576 जो है 24 का स्क्वायर होता है, तो इसका 576 का वर्गमूल 24 होता है, ये 24 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब इसका सिंपल तरीका जानते हैं क्या, एरिया और क्या आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस यानी कि 1/2 फार्मूला में बेस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है पूरा का निकाल रहा है ना, इसलिए 20 और हाइट कितना है ये 24, इसको काट लीजिए 2 से, तो ये 12 और 12 दूना 24, 240 लास्ट में लगा लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको तो एग्जाम में उत्तर देना है तो यहाँ पर सेंटीमीटर बनाना है प्रोसेस से। ये तो हो गया पहला तरीका, इसका फार्मूला भी आता है, फार्मूला सूत्र से क्या होगा, फार्मूला होता है B/4 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B का मतलब होता है असमान भुजा, यानी कि 20/4 और √4 इंटू A का मतलब 26 का स्क्वायर और B का मतलब ये 20 का स्क्वायर। अब आप इसको हल कीजिएगा, ये आपका काम है, इसका हल करके आपको उत्तर देना है। देखिए 100% दोनों का उत्तर समान आएगा, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये 27 नंबर सवाल है, tan 15 प्लस cot 15 का मान ज्ञात कीजिए। ये 27 नंबर सवाल है, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर tan का उल्टा cot होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 15 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर हमको 15 डिग्री का तो मान पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे tan ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा कर सकते हैं ना, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तब ना 15 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर इसका मान निकालना है, इसमें रख देना है, फिर इसका मान इसमें रख के पुट कर देना है। अब देखिए tan इसका फार्मूला होता है यहाँ पर tan a माइनस b का क्या होता है फार्मूला, हम लिखते हैं पहले यहाँ पर फार्मूला, tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पर हम यही फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पर tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री
बट्टा 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 10 45 का मान 1 होता है, माइनस √3 10√3, यहाँ पे आपको 1 बटा ये √10 30 का मान कितना होता है 1/√3, अब बट्टा यहाँ पर 1 प्लस इसका मान तो 1 होता है, यहाँ पे 1/√3। अब देखिए भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 यहाँ पे इसको लिखेंगे √3 - 1 बट्टा √3 और यहाँ पर √3 प्लस 1 बट्टा √3। इस सवाल में इस पर का कैलकुलेशन है इसलिए आपको इतना करना ही पड़ेगा, √3 - 1 बट्टा √3 प्लस 1। यहाँ पर अब क्या कीजिएगा इसका परमेकरण कीजिएगा। परमेकरण का मतलब क्या होता है, इसके हर से इसको हर का समान, ये जो हर जो है इसमें समान नंबर लेकिन सिर्फ चिन्ह को बदल देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको √3 - 1 बट्टा √3 प्लस 1। देखिए इसके हर के कंजुगेट से गुना करना है, कंजुगेट का हर का मतलब चिन्ह बदल देना है। तो √3 - 1 अब बट्टा √3 - 1। तो देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये दोनों तो समान है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ये इसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखते हैं √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 अब माइनस 2√3 अब बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 ये स्क्वायर से √3 कट जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, स्क्वायर से √3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2√3 बटा अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप एक एक देखिए मेरे स्टेप को, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि जगह कम है और इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर ये 2 कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा ना, तो 2 यहाँ पे 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस और यह 1 यहाँ पे √3 हो जाएगा। ये हम इसको जब सॉल्व किए हैं, इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो इतना का मान आया है। इसी को हम सॉल्व इस तरह से लिखे हैं तो 2 - √3। अब इस यहाँ पर 1/1 बट्टा इतना का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बट्टा। तो अब जो है यहाँ पे लिखेंगे 2 - √3 और प्लस 1/2 - √3। अब यहाँ पर देखिए इसका परमेकरण कीजिए, तो परमेकरण कीजिएगा तो इसके सिर्फ चिन्ह को बदल देना है। तो 2 + √3 अब बट्टा 2 + √3। तो यहाँ पर देखिए 2 - √3 यहाँ बीच में प्लस है, अब इसको गुना करेंगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे प्लस √3। चूँकि इतना तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि टीचर बनने जा रहे हैं, तो माइनस और प्लस 1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो यही इसका तरीका है। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये है, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 28 नंबर सवाल है। ये पहले हम सवाल को लिखते हैं यहाँ पे 28 नंबर, सेक थीटा बराबर 5x और यहाँ पर दिया गया है टेन थीटा बराबर 5/x। और सवाल में हमसे पूछा है, ये सवाल में पूछा गया 10 × x² - 1/x² का मान क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ इसको वर्क करते हैं। आपको यह कैसे आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर में लाना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिए 1/x² है तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10² थीटा बराबर 25/x²। अब यहाँ पर माइनस है तो घटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा बराबर 25x² माइनस 25/x²। अब देखिए इसका जो मान होता है, अगर आप 10th में पढ़े हुईएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 बराबर यहाँ पर देखिए दोनों में 25 है तो 25 कॉमन ले लेंगे, ये बाहर हो जाएगा। तो x² माइनस 1/x²। अब देखिए इसको हम फ्री करते थे, ये बट्टा में चला जाएगा, इसको बट्टा में, तो 1/25 बराबर x² माइनस 1/x² होगा।
ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको बनाने का। अब यहाँ पर हमको 10 लाना है तो दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए। जो सवाल में कहा वो उसका डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इतना के बराबर पूछा, कितना मान होगा इतना के बराबर, तो इसको गुना करेंगे। देखिए 5 दूना 10 और 5 25 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। यही इसका उत्तर होगा। सबसे बेस्ट सवाल है ये सवाल जो है आपको त्रिकोणमिति और अलजेब्रा दोनों का गुण इसमें पूछा गया है। आपको आता है कि नहीं वो समझना चाहता है तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। अगला सवाल ये 29 नंबर है। 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचता है। यहाँ पर सवाल जो है ये 29 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है जो 400 से लेकर के और 500 के बीच में ये नंबर कौन सा होगा, जो ये नंबर पूछा है इसमें कौन को ये 8 से कटना चाहिए, 8, 12, 16 और इससे कटना चाहिए और 5 शेष भी बचना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या लीजिएगा एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 या 48, ये सभी से कट रहा है तो 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें भाग लगाइए, क्योंकि छोटा नंबर है तो इसमें हम एपी नहीं लगाएंगे तो इससे भाग देंगे तो इससे जस्ट तो बड़ा नंबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 दहाई के 400 से ज़्यादा हो जाएगा। इसे लगाएंगे 8 से, 8 चौक 32, 32 6 38, यहाँ पे 9 से 9 8 72, तो यहाँ पर 9 8 72 के 2 और 9 चौक 36 और 7 कितना हो जाएगा 7 13, यानी कि 432। ये आपका जो है ये तीनों से कटता है, लेकिन कह रहा प्रत्येक दशा में 5 से बचना चाहिए, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा ना। अब इसके बाद देखिए नंबर, इसके बाद कौन सा होगा, इसमें 80 जोड़ेंगे तो अगला 48 जोड़ेंगे तो कौन नंबर आएगा, तो 480। अगर अब ज़्यादा करेंगे तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें भी 5 से बचना चाहिए। अब कितना हो जाएगा 485 और ये हो जाएगा आपको 437। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यही पूछा इसका योग क्या होगा। तो 7 5 12 और 8 3 11 1 12 और 4 4 8 1 9, यानी 922 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 922 ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 30 नंबर सवाल है, ये अलजेब्रा का सवाल। पहले हम सवाल को लिखते हैं। ये 30 नंबर सवाल है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया गया है। ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस सी ए बराबर 47 और यहाँ पर ए बी और सी बराबर 15 दिया गया। हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू बराबर क्या आएगा, इतना का मान। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको कहीं ना कहीं इसका तो फार्मूला हम जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू अब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी अब माइनस सी ए। ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्यू का मान लाने के लिए हमको कहीं ना कहीं से हमको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान लाना पड़ेगा। तो बताइए कैसे आएगा मान, तो यहाँ पर इसको जो है ना स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा तभी मान आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे बराबर 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca 2ca बराबर कितना हो जाएगा 196। यहाँ पर देखिए 196 है। अब इतना का यहाँ पर जो है इतना का मान हमको चाहिए। तो इसमें से देखिए दोनों में 2 कॉमन है, दोनों कॉमन 2 ले क्या, इसको हम डायरेक्ट दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर और 196 माइनस 2 इंटू ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस सी ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया गया यहाँ पर कितना 47 दूना कितना होता है 94। तो बताइए यहाँ पर 196 माइनस 94 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 0 और ये 102 हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया 102। अब बताइए यहाँ पर ए बी सी का मान 15 दिया गया। अब फार्मूला लगाएंगे हम ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला को देखिएगा ए क्यू अब प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू माइनस 3। अब देखिए यहाँ 3 है, ए बी सी का मान कितना है 15, यहाँ पर लिखेंगे 15 बराबर यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14, यहाँ पर लिखेंगे 14 गुना, ये गुना में है। उसके बाद
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी निकाले हैं ना मान, कितना आया है ये 102, तो लिखेंगे हम 102। अब माइनस देखिए ए बी बी सी, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस बाहर कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, देखिए ये 47, तो 47 यहाँ पे। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए ए क्यू अब प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू माइनस 45। देखिए हमको समझाना है इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। आप अगर आपको सवाल बनाना होगा तो तुरंत इसको इतना नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट सवाल पुट कीजिएगा इस वैल्यू। तो 14 और यहाँ पर घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5 और ये 9, ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 7 77। अब ये जो माइनस इससे घट के इधर जुट जाएगा, माइनस जो है बराबर की इस साइड से इधर जाएगा दाहिनी तरफ, तो क्या होगा चिन्ह बदल जाता है। तो ए क्यू अब प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू बराबर 770 अब प्लस 45, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 7 4 11 और 815 उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये जो हम आपको फार्मूला लिखे तभी ना टाइम लग रहा है, आप डायरेक्ट जो है इसका माइंड में ये बात कीजिएगा, घटा करके 2 स्टेप हम यहाँ तक लिखे, आप डायरेक्ट ये लिखिएगा तब आपका जो है जल्दी उत्तर आ पाएगा। तो अब देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन जो होगा 815, ऑप्शन नंबर तीसरा। 38 नंबर सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें पूछा गया ऑप्शन में कौन होगा, समबाहु, विषमबाहु, सम यानी कि चतुर्भुज। तो यहाँ पर ये जो है ये वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज सभी में 4 भुजा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ये जो है ये 38 का, ये तो समझने वाला ज्ञान पर आधारित था, ये जो है ये 38 का तीसरा उत्तर हो जाए, क्योंकि सभी में 4 भुजा है और इसमें भी 4 भुजा है। चूंकि पहला जो समबाहु में तो 3 भुजा है, विषमबाहु में 3 भुजा है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ही हो जाएगा। तो आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।